हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज सुपर ट्रेंडिंग सेल का एक मिनी हॉल शेयर करने वाली हूँ। किचन कॉर्नर को एक क्विक और फ्रेश मेकओवर देने वाले हैं और साथ में आपके साथ कुछ इंस्टेंट डीआईवाई शेयर करने वाली हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे किचन होते हैं ना, उनमें अक्सर कोई ऐसा कैबिनेट होता है जो इस तरह से खुला होता है। मेरा ये जो किचन है ना, जब हमने लिया था ना, तो इस तरह का एक कॉर्नर बना हुआ था। तो मैंने किचन काफ़ी चेंज करवाया था, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, एज इट इज़ अभी तक पड़ा है। और सच पूछे तो ये जो ओपन शेल्फ होते हैं ना, उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो हम सब की यही आदत होती है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, हमें जो सामने स्पेस खाली मिलती है ना, वहाँ पर हम रख लेते हैं। मैं भी ऐसी ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा इसको साफ़ कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी करूँ। तो बस इसको सिंपल सा जो मेरा डीआईवाई लिक्विड है ना, उसके साथ मैंने क्लीन कर लिया है। तो इसमें ना आप ऐसा किया करें कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी हो ना, वो ही रखा करें। तो जिस तरह से मैं ये वाटर बोतल है ना, जो अभी एक्स्ट्रा पड़ी है, उसको रखूँगी। और साथ साथ आप देखें, इस तरह का एक कंटेनर मैंने ले लिया है। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं, जैसे ये पिज़्ज़ा कटर्स या मेरी छोटे छोटे से गैजेट्स जो रेगुलर यूज़ नहीं होते हैं ना, उनको ही मैंने इस तरह के बॉक्सेस में रखा है। तो आप 2 बॉक्सेस रख सकते हैं। तो मैंने ना इस तरह का एक बॉक्स रखा था, साथ में ये जो बॉक्स है ना, इसमें सेट किया था। लेकिन लास्ट में ये छोटा जो बॉक्स है ना, यही इस किचन कॉर्नर का शेल्फ है ना, उसमें जाकर फिट हो रहा था। तो मैंने इसी को रखा है। तो इसमें सारी की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो ऊपर देखें आप, ये जो मैंने डीआईवाई स्पून होल्डर बनाया है ना, बड़ा सा, जो मैंने एक जार को कट करके बनाया था, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ऊपर रखा है। इसमें एक्स्ट्रा जो स्पून्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना, वो मैं रख देती हूँ। तो बहुत सारी ऐसे अटैचमेंट्स होते हैं ना हमारे गैजेट्स में, जो लगी होती है, वो ही मैंने रखी थी। तो इस तरह से आप इनको भी रख सकते हैं। नीचे वाला जो शेल्फ है ना, उसमें मैंने जो ढक्कन वाला डिस्पोजेबल कंटेनर था ना, उसको रख के उसके ऊपर ये एक बास्केट है ना, ये रखी है। आजकल अंडे हैं ना, हम बाहर भी रख सकते हैं। तो मैंने ना इस तरह से रख दिए हैं। तो बस इस तरह से ये छोटी सी ही चेंजिंग मैंने की थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर आप देखें, ये मेरा जो ब्लेंडर है ना, उसकी मोटर है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कवर करके रखा है। ये जो हमारे पास डिस्पोजेबल लिड्स आती है ना प्लास्टिक की, उसी के साथ मैंने इसको कवर किया होता है। तो बहुत अच्छी तरह से ये कवर भी हो जाता है और डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है। तो अंडे है ना, यहाँ से लेना भी इजी हो जाता है। तो बास्केट वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने डीआईवाई करके बास्केट बनाई थी ना, काफ़ी अच्छी है और अच्छे खासे अंडे इसमें आ जाते हैं। तकरीबन 2 डज़न अंडे है ना, इसमें आराम से पड़े रहते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो छोटा सा ही मैंने चेंज यहाँ पर किया था। तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो सोचा इस कॉर्नर को भी आपके साथ शेयर करना बनता है। तो अब ये जो क्विक सा एक डीआईवाई है ना, इसका फाइनल लुक तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इसकी जो मेकिंग है ना, वो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स है ना, इस तरह का, तो इस तरह के अक्सर हमारे घरों में बॉक्सेस पड़े रहते हैं। आप कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो मेरे पास शीट है ना, जो मैंने अपनी वॉल्स के ऊपर लगाई थी, तो साइड से जो एक्स्ट्रा शीट थी ना, वो बच गई थी। तो मैंने इसको संभाल के रख लिया था। तो अब ना ये बॉक्स है ना, पूरा इसी शीट के साथ मैं कवर करने वाली हूँ। और इस डीआईवाई को आगे चल के मैं चेंज भी करूँगी। तो यहाँ पर आप देखें, इसकी जो ऊपर की साइड है ना, उसके फ्लैप्स को अंदर की तरफ मैंने दबा के उसके बाद खुला रखा है। लेकिन बाद में मैं इसको कवर कर दूंगी। तो ये जो शीट है ना, मेरे पास थोड़ी थी। तो बस मैंने जैसी भी शीट मेरे पास थी, तो इस बॉक्स को मैंने पूरा इसके साथ ही कवर कर दिया है। आप कोई भी शीट ले सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पर ये बॉक्स नज़र आ रहा था ना, ब्राउन, तो उसके ऊपर मैंने वाइट कलर कर दिया है। और वाइट एक्रिलिक पेंट मैंने यूज़ किया है। तो पेंट करना तो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये जो बॉक्स है ना, शीट्स के छोटे छोटे से पीसेस थे ना, तो नज़र आ रहा था। तो मैंने इसके ऊपर वाइट कलर किया है। ब्लैक भी कर सकती थी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है ना, इसको मुझे बंद करना है ऊपर से।
तो जहाँ से मैंने इसको स्टिक किया था ना वो वापस से खोल दिया है। अब मुझे इसको थोड़ा सा वेट भी देना था क्योंकि हल्का फुल्का सा होता है ना तो हिलजुल जाता है। तो इसके अंदर मेरे अपने जो DIYs थे ना जो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही होती हूँ तो उनको ही रख दिया है, और कुछ दिन के बाद मैं इनको खोल के यूज़ भी कर सकती हूँ। और अब बस इसके अंदर एक मैंने थर्मोकोल का पीस रखा है और उसके बाद इसको बंद करूँगी। उससे पहले सुराख भी मैंने कर लिया है। थर्मोकोल रखने का फ़ायदा होगा वो आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अब ये जो ग्रीन ग्रास है ना, मेरे पास एक मैट है उसी को मैंने कट किया है। तो इस तरह से 2 पीसेस करके इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं। इनको मैं स्टिक करूँगी और इस तरह से छोटी छोटी सी चेंजिंग जो भी मैं करती हूँ ना वो तो बिल्कुल ऑप्शनल होती है। आपको जिस तरह से ठीक लगता है ना उसी तरह से आप बनाया करें। तो बस छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं। तो अब मैंने इसको मज़ीद घना बनाने के लिए मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा छोटे मोटे से बंचेस थे ना उनको मैंने साइड से लगाया है। सेंटर में ये जो बड़ा सा बंच है जो मैं एक लोकल शॉप से ही लाई थी मेरे ख्याल में, या तो मैं संडे बाज़ार से इसको लाई थी, तो इसको मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा लग रहा है, बड़ा सा प्लांटर है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी अच्छा लग रहा था और लुक तो और अच्छा लग रहा था। तो कोई भी DIY होता है ना उसकी ख़ास बात यही होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, और जब हमारा दिल भर जाता है ना तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बस मुझे यही फ़ायदा लगता है, तो तभी मैं अपने घर में ना बहुत सारी चेंजिंग करती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। तो अब ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक वुड का पीस है जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, शेल्व्स थे, तो आजकल मैं इनको यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। तो इसके ऊपर आप देखें इस तरह के होल्डर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इनको निकाल दिया था। तो निकालने के बाद भी इसके साथ जो स्क्रूज और जो होल्डर्स है ना उनको मैंने संभाल के ही रखा था ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना तो मेरे पास ये रहेंगे। तो कभी मुझे इसको हैंग करना हुआ ना तो मैं इसको हैंग भी कर सकती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की एडिसिव शीट मेरे पास मौजूद है जो मैंने दराज से ली थी, और उसके बाद इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग एक पीस मैंने कट कर दिया। तो ये जो वुडन पीस है ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके ऊपर कलर भी अच्छा है, लेकिन मुझे इसको मार्बल फिनिश देनी थी। तो ये जो शीट है ना इसके ऊपर मुझे स्टिक करनी है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर मैं पेंटिंग वगैरह भी कर सकती थी, लेकिन अभी ना मुझे इसी तरह से इसको रेडी करना है। तो बस इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये पीस मैंने कट कर दिया और इसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी। तो इस शीट को जब भी हम स्टिक करते हैं ना तो इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, ये बिल्कुल डी शेप हो जाती है। तो उसके लिए लाजमी ये है कि आप ना सोपी वाटर किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल के और इस तरह से आप स्प्रे करके, और उसके बाद जब आप स्टिक करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी। और जब ये सोप अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ना तो शीट भी ऐसा नहीं होगा कि ड्राई नहीं होगी या स्टिक नहीं होगी, स्टिक भी हो जाएगी। तो बस आपको ना इस तरह से इसके ऊपर स्टिक करके उसके बाद अच्छी तरह से इसको अपने हाथों से या किसी ऐसी चीज़ के साथ दबाना है ताकि एक्स्ट्रा कोई भी पानी वगैरह है ना तो निकल जाए। अब मेरे पास ये 2 वाइट कलर के ऑफ वाइट कलर के प्लास्टिक के नोब्स हैं, तो इन्हीं को मैं लगाऊंगी। और आपके पास अगर कोई हैंडल पड़ा है, जैसे हमारे घरों में ड्रॉर्स वगैरह अक्सर ख़राब हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा हैंडल पड़ा है या आप मार्केट से भी बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये जो नोब है ना इसको भी मैंने सोचा था लगाने का, लेकिन इसका कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे वाइट का अच्छा लग रहा था। तो वाइट है ना उसको मुझे लगाना था, और उसके साथ साथ मैंने इसमें होल्स भी किए हैं। होल करने के बाद ही मैं ये इसके अंदर लगाऊंगी। स्टिक यहाँ पर मैं नहीं करने वाली हूँ। तो होल्स जो मैंने किए थे ना एक नेल के साथ ही किए थे, और बस इनको मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। और अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक ट्रे बन के रेडी हो गया है। और अब ये जो जार्स है ना ये मैंने डॉलर शॉप से ली थी, और इसकी प्राइस बिल्कुल कम होती है और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। और ग्लास की ये जार्स हैं, इनके अंदर जो मुझे डाइनिंग टेबल के ऊपर चीज़ें रखनी होती है ना उनको मैं भर लूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो अब ये जो वुडन ट्रे है ना इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रे में कोई भी चीज़ हम रखते हैं ना तो एक तो लुक भी अच्छा आता है, उसके साथ साथ चीज़ें सारी की सारी सिमटी होती हैं। ड्रेसिंग टेबल हो, कॉफ़ी टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो या ड्रेसिंग टेबल हो ना, उसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी ट्रेज यूज़ करने से बहुत अच्छा लुक भी आता है, चीज़ें सिमटी भी लगती हैं और बहुत ही चीज़ें ऑर्गेनाइज भी लगती हैं।
तो बस ये कॉफ़ी टेबल के ऊपर भी मैंने इसको आपको रख के दिखाया, बिल्कुल मैच हो रहा था। कोई नहीं कहेगा कि इसको हमने खुद DIY करके बनाया है। तो जिस तरह से किसी भी कॉर्नर का लुक नई चीज़ लाने से बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ना, इसी तरह से जो हमारे पास पुरानी चीज़ें होती है ना, उनका हम थोड़ा सा मेकओवर कर देना तो बिल्कुल चीज़ें नए से भी अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टिकर्स है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसफरेबल हैं। ये मैंने टेमो से ऑर्डर किए थे और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है और इसको मैं इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। तो बस जो भी मुझे स्टिकर इसके ऊपर स्टिक करना है ना, उतनी ही साइज़ का एक स्टिकर मैंने इसको कट कर देना है और कट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ना हम इसको स्टिक करेंगे। उससे पहले इस तरह की एक शीट इसके ऊपर लगी होती है, वो मैं रिमूव कर दूंगी। अब ये जो स्टिकर है ना, आप किसी भी कंटेनर के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने ये जो मेरी ग्राइंडर जार है ना, जिसमें काली मिर्च मैं रखती हूँ, उसके ऊपर लगाया था। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने अप्लाई किया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरा डिज़ाइन इसके ऊपर। और बस ऊपर की जो शीट है उसको रिमूव कर देना है। इस तरह से मैंने इसके सेंटर में लगाया था और दूसरा जो स्टिकर है ना, इसकी दूसरी साइड के ऊपर मैंने लगाया था, बिल्कुल सेम मेथड के साथ। तो ये जो जार है ना, बिल्कुल ही नई हो जाएगी। काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन अब ना चीज़ देख देख के हम कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। तो मार्केट में जब नई चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें नई लेने का भी दिल करता है। लेकिन ये जो जार है ना, अभी नई हो चुकी है और अच्छे खासे दिन अब मैं इसको चलाऊंगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो स्टिकर है ना, इसकी दूसरी साइड पे मैंने लगाया, लेकिन ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को रखा था। और बस इस तरह से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और डिज़ाइन पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा जार के ऊपर। और ये जो स्टिकर्स है ना, आपकी जो क्रॉकरी है ना, अगर आपको लगता है बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, उसको भी आप इसी तरह से बिल्कुल नए जैसी बना सकते हैं। मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी जो क्रॉकरी है ना, उनको बिल्कुल नया करके। तो बस ये जार तो फिलहाल इसी तरह से नज़र आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट करके उसके बाद स्टिकर को लगाती ना, तो और अच्छा लुक आता, लेकिन बस ये फर्स्ट टाइम ही मैंने अप्लाई किया था। अब मुझे आप ये बताइए कि सफ़ायर की ये जो सेल लगी थी ना, उसमें आपने कितनी शॉपिंग की है? मैंने तो किसी तरह से शॉपिंग की है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा एक मुकाबला था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी मिल गई हैं। तो उसी को आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। सबसे पहला तो ये पार्सल है। 2 मेरे पास इस तरह के पार्सल्स आए थे। 2 बार मैंने शॉपिंग की थी, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी, बार-बार चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। कार्ट है ना, उसके ऊपर भी इन्होंने टाइमर लगाया हुआ था 5 मिनट का, और बस हम दूसरी शॉपिंग कर ही नहीं पा रहे थे, उससे पहले टाइमर ख़त्म हो रहा था और कार्ट बिल्कुल एम्प्टी हो रहा था। तो जो सेल थी ना, उसमें हम सुकून से तो ले ही नहीं पा रहे थे कि बस हम मर्जी से देखें, बहुत देर कार्ट में पड़ा रहे, उसके बाद ही जाकर लें। तो बस जो चीज़ हाथ लगी उसी को मैंने लिया है। तो सबसे पहले ये 2 पीस ड्रेस है। तो बस सिंपल से ही मैंने लिए हैं रेगुलर यूज़ करने के लिए, और इसके ऊपर किसी के ऊपर 50% ऑफ था, किसी के ऊपर 30-20। तो बस जो मुझे ठीक लगे और जितना जल्दी मैं ले सकी ना, वही चीज़ें मैंने ली हैं। तो ये जो कलर था ना पिंक, ये मुझे लेना भी था और इनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। और साइज़ जो है ना मैंने ली, वो सारी स्मॉल में मैंने ली है। और ये एक सूट है और उसके साथ साथ दूसरी ये है, सिर्फ कुर्ती है। और मुझे नहीं पता था कि इसकी जो स्लीव्स है ना, वो अटैच ही नहीं होंगी। लेकिन पहले तो मैं शॉक हो गई कि इसके साथ स्लीव्स ही नहीं है, लेकिन बाद में इसकी इनर साइड पे स्लीव्स अटैच थी। तो बाद में मैंने इनको खुद ही लगा दिया था। लगाने का तरीका भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अब ये जो सूट है ना, इस पार्सल में एक ही आया था और बहुत अच्छा इसका कलर था। डिज़ाइन भी बिल्कुल सिंपल सा है। बस मैंने रेगुलर यूज़ करने के लिए लिए हैं। डेली बेसिस पे जब हम थोड़े हेवी कपड़े पहनते हैं ना, तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल से ना, इनके ऊपर कोई काम है। स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, और उसके साथ साथ ट्राउज़र भी काफ़ी अच्छा है, खुला डुला सा है। और ये पूरा ड्रेस है, आप देख लीजिए और मुझे फिर बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है। येलो कलर जो मैंने लिया था ना, मुझे ऐसे लगा कि इसका ट्राउज़र मुझे मिल जाएगा, लेकिन ट्राउज़र बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैं नहीं ले सकी।
तो यहाँ पर मैं इनके जो ट्राउज़र है ना वो आपको दिखा रही थी, बिल्कुल खुला सा ही है और मटेरियल बहुत अच्छा है, स्टिचिंग तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी। अब ये जो पिंक कलर का सूट है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास इस तरह के पिंक कलर बहुत कम होते हैं, तो बस मुझे इस बार यही दिखा और इसकी भी बहुत अच्छी साइज़ भी आई थी और ये स्मॉल साइज़ में है। और येलो कलर की जो शर्ट है ना वो मुझे स्मॉल में मिली नहीं, तो स्मॉल साइज़ थी नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल ही मुझे दिखी तो मैंने ले ली। मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक से आ जाएगी, क्योंकि सना सफ़ीना की जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है ना वो मैं पहन लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगी, तो बस ये आस्तीनें अलग थी, उनको मैंने जोड़ा है और ये भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपके पास भी इस तरह की ऐसी सूट वगैरह हो जिनकी आस्तीनें बिल्कुल अलग हो और उसको लगवाने के लिए आपको दर्जी के चक्कर लगाने पड़े। तो इसका जो आर्म होल है ना उसको फोल्ड करके और उसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा हुआ था, तो बहुत अच्छी सिलाइयाँ लगी थी। लेकिन इसको हमें खोलना होगा, क्योंकि जब हम कोई भी सिलाई करेंगे ना इस तरह से सिलाई के ऊपर जब सिलाई करते हैं ना तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है। तो इसके ऊपर जो भी सिलाई वगैरह की हुई थी ना उस सबको मैंने खोल दिया था। उसके बाद बस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पूरा टांका मैंने खोला है। अब ये जो आस्तीन है ना जो बिल्कुल सेपरेट पड़ी है उसको मैं कुछ इस तरह से पकड़ के और ऊपर यहाँ पर हल्का सा निशान लगा दूंगी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कहाँ पर मुझे जोड़नी है। मुझे तो इसी तरह से ये ठीक लगता है और आसान सा तरीका लगता है। तो ऊपर जो शोल्डर का जॉइंट है ना वहाँ पर इस तरह से रख के अब पिन्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी साइज़ ले ली है, दोनों साइड्स जो है ना बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे ये आस्तीन है ना थोड़ी सी 1/2 सेंटीमीटर के जितनी ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। तो सिलाई लगाने के बाद बस अब हम सिंपल इस तरह से रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और बस ये आस्तीन जुड़ जाएगी। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, मैंने ऊपर जो जॉइंट है ना वहीं से स्टार्ट लिया है। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दर्जी आई थिंक इसी तरह से लगाते हों या उनका तरीका थोड़ा सा अलग हो, मुझे तो यही इजी लगा और इसी तरह से मैंने इनको लगा दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये लग चुकी है और अब मैं इसको ट्राई करके आपको दिखाती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की आपको शॉपिंग कैसी लगी, हल्के फुल्के से इजी से DIYs कैसे लगे, छोटा सा किचन मेकओवर आपको कैसा लगा। ट्राउज़र मेरे पास वाइट पड़ा है, उसी को यूज़ किया है और उसके साथ दुपट्टा भी मैच मिल गया। वीडियो अगर किसी भी एंगल पर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ साथ चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल का आइकॉन जो है ना छोटा सा उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।